अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इसहाक। आज बात करेंगे, बहुत बड़ी खबर आई है और इस खबर ने तमाम तर जो सियासी सूरत हाल थी उसको थोड़ा परेशान कर दिया है। और ये खबर वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में आई है। इस खबर को मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं कि इमरान खान और तमाम तर अपोजिशन जमातें, इनमें फर्क क्या है और इमरान खान को उन्होंने किस वक्त छेड़ा है और उसके बाद इमरान खान कितना मकबूल हो गया है। पहली बात तो यह है कि तमाम अपोजिशन जमातों में और पहले तमाम आने वाले वजीर आजमों में और इमरान खान में एक वाज़ेह फर्क है। वो फर्क यह है कि इमरान खान को करप्शन की बुनियाद पर नहीं निकाला गया, इमरान खान को किसी और वजह से निकाला गया और इमरान खान को किसी साजिश और किसी ग्रुप के थ्रू निकाला गया। इससे पहले जितने भी वजीर आजम आए, चाहे उन्होंने 4 साल की मुद्दत पूरी की, चाहे उन्होंने 3 साल की मुद्दत की, और उन सबको किसी को करप्शन की बुनियाद पर निकाला गया और किसी को तौहीन अदालत की बुनियाद पर निकाला गया। ये तमाम तर सूरत हाल थी। उसके बाद आप देखें, अब ये कहा जाता है कि इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो किसी और तरह के हैं, थोड़े से बर्गर कहा जाता है उनको। तो मैं आपको बताऊं कि बाकी तमाम तर जो पार्टीज हैं, 9/11 में आपके बाद आपने देखा कि कुछ मौलाना हजरात थे और उसके बाद फिर आपने देखा कि कुछ जमातों के फॉलोअर्स थे वो कुछ बिरयानी और कुछ कीमे के नान और इस तरह के फॉलोअर्स नजर आते थे। और इसी तरह की कुछ मतलब कह लें कि आप कम पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो डॉक्टर्स हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो सिविल सर्वेंट हैं। ये वो लोग हैं जो किसी भी मोहल्ले के अंदर जब कोई पढ़ा लिखा इंसान होता है, अगर वो इमरान खान को फॉलो करेगा तो वो अपने 4 और लोगों को बताएगा जो कम पढ़े लिखे हैं कि मैं इसको क्यों फॉलो करता हूं, इसकी वजूहात क्या हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसका इमरान खान को बहुत फायदा होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान इस टाइम मकबूलियत की इंतहा को छू रहा है। और आप उनका जलसा देखें, पिशावर का, कराची का, तो एक अवाम का जम्मे गफीर। इमरान खान अपने ही जलसों के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ये क्या है? अवाम क्यों निकलती है? कौन निकालता है? पहले तो लोग आते थे बिरयानी पर और कीमे वाले नान के ऊपर, या कोई आता था 1500 पर लेकर दिहाड़ी के हिसाब से, या कोई 500 रुपए लेकर आता था, या किसी को गाड़ियां उठाकर लाती थी। लेकिन अब इन जलसों में अगर आप जाकर अवाम का रद्द-ए-अमल चेक करें, उनसे पूछें आप कि उनको कौन लाया है, कितने पैसे देकर लाया है और कितने में खरीदे गए वो लोग और किसकी गाड़ी उनको लेकर आई, तो वो बताएंगे कि हम खुद चल के आए, कुछ अपने पांव पे चल के आए, कुछ अपनी गाड़ियों में अपना पेट्रोल अपने पल्ले से डलवा कर आए, और कुछ लोग जो थे वो खुद दूसरे शहरों से बसों पर सफर करके अपनी जेब से किराया लगा कर आए। वो साफ तौर पर बताते हैं कि हम अपनी मर्जी से इमरान खान के लिए निकले हैं और किसी मकसद के लिए निकले हैं। इस सब की क्या वजूहात है? ये क्यों इतना ये सब कुछ हो रहा है और बाकी जमातें क्यों डर रही हैं, क्यों इलेक्शन में नहीं जाती? क्या वजूहात हैं? इमरान खान क्यों इलेक्शन का कह रहा है बार बार कि इलेक्शन करवाओ, जल्दी इलेक्शन करवाओ? दूसरी पार्टीज जाएं इलेक्शन में, लड़े इलेक्शन, अवाम से फैसला लें, कौन जीतता है कौन हारता अवाम फैसला करेगी। लेकिन एक डर है, इमरान खान मकबूल हो चुका है और मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा है। यह सबसे बड़ा फैक्टर है। और मैं सबसे एंड पे आपको ये बात बता दूं जो मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं आपको बड़ी खबर दूंगा। वो बड़ी खबर ये है कि आज जब लाहौर के अंदर आर्मी चीफ मौजूद थे तो उन्होंने वहां पर कहा कि इमरान खान की मकबूलियत देखकर लग रहा है कि अगले वजीर आजम इमरान खान हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है और जब इलेक्शन होगा, अगर इमरान खान 2/3 अक्सरियत से आएंगे, वजीर आजम बनेंगे, तो हम उनको एक्सेप्ट करेंगे और हम उनको पूरे दिल से एक्सेप्ट करेंगे और उनको सैल्यूट भी करेंगे। ये इस तरह की आज जो बड़ी खबरें हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो ये सूरत हाल है नाजरीन, और हो सकता है कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर मुल्क के अंदर आम इंतखाबात हो जाएं और वजीर आजम 2/3 अक्सरियत से कामयाब हो जाए। वजीर आजम इमरान खान दोबारा वजीर आजम बनेंगे और वो 2/3 अक्सरियत से कामयाब भी हो सकते हैं, क्योंकि अवामी मकबूलियत बहुत ज्यादा है। शुक्रिया।